जो भी कंप्रेसर का आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। पहला, दूसरा है, तीसरा, 3 कंप्रेसर है हम लोगों के पास। ये सब फ्रिज के कंप्रेसर है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज। इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर जो होता है वह दूसरा होता है। उसकी चेकिंग हम लोग डायरेक्ट सीरीज बोर्ड के द्वारा नहीं कर सकते। इसकी चेकिंग जो है डायरेक्ट सीरीज बोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं और मल्टीमीटर के द्वारा कर सकते हैं। समझा गया ना, मल्टीमीटर। अब इस कंप्रेसर में से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कंप्रेसर को पहले से ही काट के रखा गया है। अब इसके अंदर की सभी गतिविधियों को हमको देखना है, ये कैसे वर्क करता है और इसके वर्क करने के लिए इसमें कौन सा आयल प्रयोग करते हैं और आयल का होना इसमें क्यों जरूरी होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इस मल्टीमीटर के द्वारा ही कभी भी फील्ड वर्क में आप काम कर रहे हो, है ना, एसी का सर्विस हो, फ्रिज का सर्विस हो, वॉशिंग मशीन हो, कूलर हो, किसी का भी टेस्टिंग करना हो तो आप इसके इस्तेमाल से कर सकते हो, ठीक ना। क्लैममीटर निकाल दीजिए। इस मल्टीमीटर के द्वारा तो मान लीजिए हम लोग बाहर से पहले चेक किए, इसका भी चेक किए और इसका भी टर्मिनल पिन चेक किए, इसकी कंटिन्यूटी, रन स्टार्ट कॉमन, CSR। उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि इसमें चेक करने के बाद देखा गया कि 2 कंप्रेसर नहीं चल रहा है, खराब है। ये कंप्रेसर अभी सही है, ये कंप्रेसर क्या है, सही। इसकी कंटिन्यूटी भी हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे इसके अंदर। अब इस कंप्रेसर के अंदर होता क्या है, कैसे इसका सिस्टम सेट होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे गैस को प्रेशर से भेजने और लो प्रेशर से खींचने का कार्य करता है। एक प्रकार से मान लीजिए कोई सबमर्सिबल चल रहा है, पानी वाला मोटर एक तरह से पानी खींचता है ना, और उसी पानी को हाई प्रेशर से क्या करता है, बाहर की तरफ खींचता है। उसी प्रकार से एक प्रकार से भी है, ये गाड़ी का जो इंजन होता है, जो ऑयल खींचता है और पिस्टन में सिलेंडर में देता है, पिस्टन उस पर फोर्स करता है, जो कि उसकी वजह से गति करती है। तो इस प्रकार से छोटा एक प्रकार का इंजन ही है फ्रिज का इंजन। इसमें ऑयल नहीं, इसमें गैस का रिसाइकल करने के लिए इसमें सब सिस्टम लगे हुए हैं और पार्टों को सही से रखने के लिए जैसे गाड़ियों में मोबिल डाला जाता है, इसमें भी ऑयल का प्रयोग करते हैं। पॉलिस्टर ऑयल 68 नंबर 48 नंबर जो भी पॉलिस्टर ऑयल है उसमें हम इसमें प्रयोग करते हैं। सभी गैसों का प्रेशर जो है, सभी गैसों के प्रेशर के अनुसार इसमें ऑयल जो होता है अलग अलग होता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें गैस का RX 34 है, HC है, 601 गैस है। 3 गैसों के अनुसार ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। अब ये नहीं कि कोई भी गैस किसी भी कंप्रेसर में हम लोग डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इस कंप्रेसर हम देखेंगे कि इसका कैसे कैसे वर्क होता है, इसमें क्या क्या सब पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं और एक एक पार्ट पुर्जों को निकालकर हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। और कभी भी यदि कंप्रेसर बिगड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, अभी रिपेयर करना चाहो तो आप रिपेयर भी कर सकते हो, है ना जी। इसके लिए सबसे पहले ग्राइंडर मशीन के द्वारा आसानी से इसके पहले लकीर लगा लेंगे, किसी का साइड में कटिंग कर लेंगे, जिस स्थान पे इसको खोलेंगे उसी जगह पर इसको वेल्डिंग द्वारा जोड़ना भी होगा। अब क्या करेंगे कि इसको आसानी से सब काट लेंगे, काटने के बाद उसको हम आसानी से इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। जैसा कि इसको काट दिया गया है, काटने के बाद इसको बाहर निकाल 2 भागों में कर दिया। इसको ऊपरी कवर है और इसकी निचला कवर है। ऊपरी कवर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और ये 2 लाइन इसमें जुड़ी हुई है, सक्शन या चार्जिंग लाइन। किसी को भी चार्जिंग और किसी को भी सक्शन क्या है मान जा सकता है ना, अपने अनुसार किसी को चार्जिंग और किसी को सक्शन मान सकते। 2 लाइन से गैस खींचती है और इस लाइन से गैस क्या करती है, डिस्चार्ज करती है, ठीक ना। तो इस कंप्रेसर को, ये डोम है मतलब जो बाहरी कवर है, और गैस जो होती है जब इसमें से हम फिल करते हैं, भरते हैं, इसी कंप्रेसर के चारों तरफ आती है गैस और सक्शन मफलर की तरफ गैस को क्या करती है, खींचकर और डिस्चार्ज की तरफ डिस्चार्ज कर देती है। अब इसमें देखेंगे गैस किस तरह से खींचती है और कैसे जो होती है इस डिस्चार्ज लाइन से गैस को निकालने का कार्य करती है। क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें, है ना, कैसे कैसे वे वर्क करती है।
तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है अभी और सिस्टम। और जैसा कि कंप्रेसर का जब भी खोला जाएगा तो उसको सिस्टम से जिस क्रम में खोला जाएगा उस क्रम में सेट भी करना होगा। तो आप लोग कभी भी कंप्रेसर खोल रहे हो फर्स्ट टाइम, है ना, तो किसी भी डिवाइस को, तो उसको जिस क्रम में खोल रहे हैं ना उसी क्रम में आप उसको कसने का भी कार्य कर सकते हैं। नहीं तो फिर कसने से पहले यदि खोलने वाला जो सिस्टम है अगर नहीं हम लोग समझ पाएंगे तो उल्टा सीधा इधर उधर कस जाएगा, तो यह सही क्रिया नहीं करेगी, ठीक है ना। तो असेंबलिंग जो भी हो सबका सही फिटिंग होना चाहिए। वीडियो भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम बाहर निकाल दिए हैं। ये है इसका स्प्रिंग लेवल, देखिए दिख रहा है ना जी। इसी स्प्रिंग पर ये जो है इसके चारों सिस्टम जो है इस तरह से ये पूरा का पूरा ब्लॉक इस पर लटका हुआ होता है, इस स्प्रिंग पर, ताकि चलते समय, ठीक है ना, देख रहे हो सब लोग, ताकि चलते समय ये जो मोटर है वो कंपन न करे, अधिक आवाज़ न करे, उस शोर जो उत्पन्न होता है इस स्प्रिंग की वजह से कम हो जाता है और इसका बैलेंस भी इसमें बना रहे। बात समझ आ रही है ना। तो अभी इस तरह से ये नीचे वाला जो कवर है, इस नीचे वाला कवर में ही आयल भरा जाता है। फर्स्ट टाइम किसी कंप्रेसर को आप लोग खोलोगे तो नीचे आयल भरा मिलेगा। अभी डिस्चार्ज लाइन है, देख सकते हो डिस्चार्ज लाइन क्या आयल में डूबा है, तो क्या इसमें आयल जा सकती है? नहीं। ये वेल्डिंग यहाँ पे है, ये अब कटा गया है बेल्ट क्या किया गया? कटा गया। इसलिए कभी तुम लोग यह दिमाग में होना चाहिए कि डिस्चार्ज लाइन से आयल नहीं जा सकती। जा सकती हो तो सक्शन और चार्जिंग लाइन में जब कंप्रेसर पूरा टेढ़ा कर दिया जाए उल्टा, जिसको नॉलेज नहीं है कि कंप्रेसर हम सीधा उठाकर सीधा ही रखेंगे, अभी नहीं को उसको उलट पलट कैसे जैसे मन वैसे लेते जाओ तो पूरा का पूरा आयल हो सकता है गिर जाए। कंप्रेसर लाइन खुली है, ओपन है, आयल लिए आपके कपड़े पर भी गिर सकती है। कंप्रेसर को सावधानी सीधा उठाएंगे और सीधा ही ले जाके रखेंगे, उसको उल्टा पुल्टा ऐसे नहीं करना। आपकी कोई कंप्रेसर ले रहा था, कोई ऐसे कर देगा, ऐसे करेगा तो उसमें आयल क्या होगा? गिर जाएगा, सब बाहर निकलने लगेगा। फ्रिज भी आप कभी उठाते हो तो उसको सीधा ऐसे झुका के उठाइए, ऐसे ऐसे झुका रहेगा तो आयल कहीं जाने का डर नहीं रहेगा। आप इधर की तरफ झुकाएंगे ऐसे तो इस लाइन की तरफ गए आयल जाएगी कि नहीं जाएगी? तो कभी भी फ्रिज उठाते हैं तो फ्रिज का लाइन इस तरह जुड़ा होता है, कभी भी ऐसे ही बैठा रहता है। अब इस तरह से उठाइए, मतलब अपने तरफ झुका के फ्रिज को ले जाइए, उधर उल्टा साइड में ना झुकाए, उधर सीधा दरवाजा उधर। ये जो है अब इसको हम खोलेंगे और देखेंगे इसका जो अभी तो कॉइल दिख रहा होगा, तो ये रोटर का सॉफ्ट होगा, ये रोटर है, ये पूरा क्या है? रोटर। दे दो इसको, रोटर का सॉफ्ट, और इस सॉफ्ट में छिद्र है, क्या है? छिद्र है। इसी छिद्र से जब ये रनिंग करता है तो इसी छिद्र से क्या करता है? आयल को खींचता है, दिखा रहे हैं, आयल को क्या करता है? खींचता है। देखिए दिख रहा है ना, देखिए सब लोग, छिद्र है ना, इसी छिद्र से आयल को खींचता है और पूरा ऊपर की तरफ इस छिद्र से, और हम लोग यहाँ पर भी एक छिद्र देख सकते हो, यहाँ पर भी छिद्र है और यहाँ पर छिद्र है। इसी छिद्र से क्या करता है? आयल का छिड़काव पूरी तरह से करता है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और ये हम लोगों का कनेक्ट सॉफ्ट, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक सॉफ्ट है। क्या है? क्रैंक सॉफ्ट। और इसमें ये कनेक्टिंग रॉड है, ये जो भाग है कनेक्टिंग रॉड। अब ये पूरा सिलेंडर है, इसी सिलेंडर में पिस्टन है, इसी सिलेंडर में पिस्टन। ये पूरा कास्ट आयरन का ब्लॉक, अब इस ब्लॉक से ये स्टेटर को जोड़ा गया है। अभी इसको खोल दिया जाएगा, ये बाहर निकलेगा सिस्टम, और ये इसका फेस है सिलेंडर का, ये फेस, सिलेंडर का फेस 4 नट बोल्टों की सहायता से कस दिया गया है ना। और इसको खोला जाएगा। किसी क्वेश्चन पूछ सकता है? आयल देखिए सबको पता होना चाहिए कि जब आयल जो होता है वो कंप्रेसर को क्या करता है?
ठंडा करता है। जैसे ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है वैसे इसमें ऑयल में किसी प्रकार का नमी नहीं होता है ना। ऑयल एक प्रकार का विद्युत का कुचालक है। क्या है? कुचालक। ये बैंडिंग को ठंडा रखने का कार्य करता है। और दूसरी बात ये है कि सभी पार्ट को लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेट करता है। जैसे लुब्रिकेशन की वजह से सभी पार्टों में चिकनाहट होती है। क्या होती है? चिकनाहट, जिससे कि सभी इसके पार्ट आसानी से बिना घर्षण किए चल सकते हैं। बात समझ रहे नहीं? बिना घर्षण करते हुए ये इसके सभी पार्ट पुर्जे आसानी से कार्य करते हैं। अगर ऑयल की कमी हो जाएगी तो इसकी बाइंडिंग भी जलने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेशन क्रिया खत्म हो जाएगी तो सब घर्षण करने लगेगा और सभी पार्ट हीट होगा। और हीट होने पर बाइंडिंग पर बल पड़ेगी और बाइंडिंग क्या होगा? जल जाएगा। तो ऑयल इस तरह का कंप्रेसर में कभी भी समझ में आए कि नहीं ऑयल हम लोगों का कमी है तो आप ऑयल चार्ज कर सकते हो चार्जिंग लाइन के माध्यम से। ऑयल को चार्ज करने के लिए कंप्रेसर के साइज के अनुसार 250 ml 275 ml जो भी होगा तो पहले से तो थोड़ा ऑयल रहेगा सर जो उसमें ऑयल को निकाल कर ही जो पुराना ऑयल है उसको निकालेंगे। पुराना ऑयल को निकाल कर ही नया ऑयल को डाला जाएगा। बिना काटे हम निकाल पाएंगे? काटना पड़ेगा ना? नहीं, ऑयल को बिना कंप्रेसर काटे भी निकाल सकते हैं, काटना थोड़ा पड़ेगा। आप इसको झुका दीजिए। अभी बोले ना कंप्रेसर को झुकाने से ऑयल बाहर निकलता है तो चार्जिंग लाइन से निकल जाएगा। नहीं, डिस्चार्ज लाइन से निकलेगी। अरे ये चार्जिंग और सक्शन लाइन से। सर जी अंदर कैसे पता चलेगा कि ऑयल कम हो गया है? जैसे कि इसका सब पार्ट हम खोल दिया, अब इसको आसानी से बाहर निकालेंगे। ठीक, निकल गया ना? अब ये जो है इसका सिस्टम है ना? ये स्टेटर है। क्या है? स्टेटर। और ये क्या है? रोटर। ठीक है। ये स्टेटर में देख सकते हो कि इसमें इसकी जो मोटाई है काफ़ी है। स्टेटर काफ़ी मजबूत दिख रहा है। इसमें कॉइल भरा गया है और इसमें पीवीसी जो पेपर है पिघल चुकी है। पीवीसी पेपर क्या हो चुकी है? पिघल चुकी है। अब इसका हम बाइंडिंग भी चेक कर लेंगे। जैसे बाइंडिंग यहाँ पे टूट भी चुकी है, देखिए कनेक्शन टूट गया है। इसी में रन स्टार्ट का मन चेक कर लिया जाता है। बाइंडिंग अधिक खराब है तो बाइंडिंग कर दिया जाएगा। बाइंडिंग करके इसको चला भी जा सकता है ना? और ये इसका रोटर है। रोटर का ये पूरा भाग इस तरह से घूमता है। ठीक ना? अब यहाँ पे टूट चुका है, देखिए यहाँ पर इसका टूटा है ना? इस कंप्रेसर का जो कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन से जुड़ा होता है, लेकिन वो क्या हो गया है? टूट गया है। कौन सा सही टूटा है? अच्छा देख रहे हो ना? अंदर ऊपर है चोर है। ठीक। अब ये जो है सिलेंडर का फेस। अब देखते हैं कि पिस्टन कैसे गति करता है और कैसे गैस को खींचने और फेंकने का कार्य करता है। एलंकी द्वारा इसको खोल लिया जाएगा। उसमें किसी में? इसी में भराएगा। ऑयल बस नीचे आधा रहता है और आधा वो गैस रहता है। हाँ। क्या सर? तो ऑयल में तो गैस मिला रहेगा ना? अब जो है ये जो हम लास्ट वाला है इसको खोल दे रहे हैं और एलंकी द्वारा आप लोग भी इसको आसानी से खोलकर इसका कवर प्लेट हटाएंगे। ये है कवर प्लेट। फिर इसका डिस्चार्ज वाल्व है। ऊपर एक गास्केट लगा होता है। कवर प्लेट के बाद गास्केट के बाद डिस्चार्ज वाल्व। फिर इसके बाद लगा होता है एक और गास्केट लगेगा। फिर उसके बाद लगेगा सक्शन वाल्व। फिर उसके बाद एक और गास्केट लगेगा। और ये इसका पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। देख रहे हो ना? ये सिलेंडर का फेस, ये इसका पिस्टन है। और इस पर कैसे कसेंगे? कैसे? जैसे कि ये मोटर जब चलती है ना? देखिए पिस्टन ऊपर आ गया और इसका टूट गया है, लेकिन है ना? अब ये पिस्टन क्या करती है कि इसको दबाती है गैस को, और अंदर की तरफ जाएगी तो गैस
क्या करती है, गैस को अंदर इस सिलेंडर में क्या कर लेती है, भर लेती है। इसके अंदर गैस भरेगा और यहीं से गैस बाहर की तरफ निकलेगा, यहीं से गैस बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है ना। वाल्व, अब इस सिलेंडर वाल्व पर हम लोग ये जो पहला है वाल्व प्लेट हम देखते हैं कि इसमें बहुत पतला है, बारीकी है ना। इसका जो पिन है ऐसे, जब गैस देख रहे हो ना कितना लचीला है। अब इसको हम लोग इस पॉइंट को ऐसे रखा जाएगा, कैसे, ऐसे रखा जाएगा। ठीक, इसका जो गास्केट है, पहले गास्केट रखा जाएगा। देखो पतला जो गास्केट लगा ना, इसमें चिपका हुआ है। इस गास्केट को बढ़िया से, पतला गास्केट होता है, पहले गास्केट रखेंगे। ये सभी खांचा के सुराख के अनुसार खांचा बना होता है। पहले गास्केट रख लेंगे, फिर उसके बाद रखेंगे ये वाल प्लेट, ये सक्शन वाल प्लेट है, ध्यान देखना। ठीक, हम सभी सुराखों को मद्देनजर रखते हुए अब इसको एक सुराख में मिलाते हुए सभी को हमने रख दिया ना ये। अब इसके बाद ये जो है डिस्चार्ज वाल्व है, क्या है, डिस्चार्ज वाल्व को भी हम लोग इस पर रखेंगे, सभी सुराख को मिलाते हुए। ठीक, डिस्चार्ज वाल्व और सक्शन वाल्व रखने के बाद इस पर कवर प्लेट रखते हैं, और सॉरी इसमें गास्केट लगाते हैं, और गास्केट लगाने के बाद कवर प्लेट को ऐसे लगा देते हैं। इधर से गैस खींचने का कार्य करती है, यहाँ से यही सक्शन मफलर का रास्ता है। क्या है, सक्शन मफलर। यहाँ पे एक और सिस्टम लगा था प्लास्टिक का, जो कि है नहीं अभी, उसी में 2 छिद्र थे। तो यहाँ से इसका खींचने का रास्ता है। जब गैस खींचेगी, स्लो ध्यान से देखना, जब गैस खींचेगी यहाँ पे तो कवर प्लेट में जाएगी, और कवर प्लेट यहाँ से खींच रही है ना, तो इसके अनुसार इतने वाले छिद्र में ही गैस जाके भरेगी। इधर जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी इधर ही बस जाएगी। बस मेरे ना, सबको दिख रहा है ना। तो गैस जाएगी इधर, तो इसके सामने ठीक यहाँ पर रखा हुआ है एक छिद्र, है ना, छिद्र इसके सामने एक बना हुआ है, क्या छिद्र है। यहाँ इतने में ही वो गैस जा रही है, और जाने के बाद यहाँ पे छिद्र है। इस छिद्र के अनुसार, एक पेन देना यहाँ पे, इस छिद्र के अनुसार यहाँ पे देखते हो कि ये पत्ती क्या होती है, झुकती है। क्या होती है, झुकती। पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो पत्ती ओपन अंदर की तरफ खुल जाएगी। देखिए कैसे खुलेगी, ये पत्ती अंदर की तरफ यहाँ से, देखिए हो रहा है ना, जा रही है कि नहीं जा रही है। तो गैस इसके अंदर जाके क्या होगा, सिलेंडर में भर जाएगा। क्या होगा, भर जाएगा। ध्यान देखना, गैस जब अंदर भर जाएगी, अब जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो इसके ऊपर ये रहता है ना, और इसके ऊपर ऐसे ये रहता है। तब बताओ जब गैस ऊपर की तरफ आएगी तो ठीक इसके सामने ये जो पॉइंट बना है, ये जो पॉइंट बना है, तो क्या इसमें जो पत्ती है वो खुलेगी ऊपर की तरफ, नहीं, लॉक हो जाएगी, नहीं लॉक हो जाएगी। तो उसमें का गैस प्रेशर से कहीं से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो गैस निकल रहा है कहाँ से, स्लो ध्यान से देखेंगे। जब पिस्टन ऊपर की तरफ आता है तो गैस यहाँ से निकलेगा। यहाँ छोटा छिद्र है कि नहीं, निकला ना, ये ऊपर नहीं जाएगा तो गैस यहाँ से निकलेगी। जब गैस यहाँ से निकलेगी तो ये जो है वाल प्लेट, ये ऐसे लगा होता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि गैस यहाँ से तो जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे अब दब नहीं रहा है, नहीं ना रहा है, गैस इस छिद्र से जा रही है। तो इस छिद्र से जा रही है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस छिद्र के सामने ये पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा, ये पॉइंट लगा है। देखिए जैसे इसको हम इसमें डालेंगे इस छिद्र में, तो इसका एक पत्ती, ध्यान देखना, एक पत्ती यहाँ से ऊपर नीचे हो रही है जी सर। ये पत्ती नॉर्मल स्थिति में ऐसे रहती है, और ऊपर की तरफ उतना भर ही उठेगी, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है पहले से जी।
ये पत्ती को ज़्यादा ऊपर उठने नहीं देगा। तो जैसे ही इस गैस इस छिद्र से होकर इसमें जाएगी तो ये पत्ती खुल जाएगा, तो गैस आके इतना में बाहर की तरफ निकलेगा। जो बाहर की तरफ गैस निकलता है तो ये कवर प्लेट ऐसे लगा होता है ना। तो गैस देखिए जहाँ से ये छिद्र है निकलेगा तो ये इसी पॉइंट में निकलता है। किस पॉइंट में? इस पॉइंट में निकलेगा ना। इस कवर प्लेट में गैस इसमें आके भर जाएगा पूरा। कहाँ भरेगा? कवर प्लेट। इस दूसरे जो विभाग है मफलर, इसमें आके भर जाएगा खोखले भाग में। समझे ना? ये खोखले भाग में सक्शन वाला गैस था और ये क्या गैस है? डिस्चार्ज वाला। इस खोखले भाग में गैस आके क्या हो गया? भर गया। अब भरने के बाद अब ये पॉइंट अब ऐसे लगा होता है कि नहीं लगा होता है। अब ये गैस जब इसमें भरेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब देखिए इसको ऐसे, ये पॉइंट ऐसे इसमें फिट होता है। तो अब ये गैस जाएगा कहाँ? देखते हैं कि यहाँ पर जो गैस भर रहा है यहाँ पे एक छिद्र है इसके बगल में। देखिए जी सर है। देखिए यहाँ पे क्या है? छिद्र है। यानी इसमें का जो गैस है ना, इसमें का भरा गैस यहाँ से होकर यहाँ पे आएगी और यहाँ से होकर इस छिद्र में आके चली जाएगी। ठीक ना? अब इस छिद्र में जाकर देखिए इसके सामने भी एक छिद्र बना हुआ है। जी है वहाँ बना ना? इस छिद्र में जाएगी। बस में रहे ना? इस छिद्र से देखते हैं, इस छिद्र में जाएगी ना। अब गैस इस छिद्र से होते हुए अब अंदर इस वाले पॉइंट पर अंदर छिद्र यहाँ पर है। ये मफलर है, डिस्चार्ज मफलर। और डिस्चार्ज मफलर पर जाएगी। इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। तो हमने बताया कि इस छिद्र में से गैस प्रेशर से निकलकर अब यहाँ से होते हुए इसमें जाएगी। हम इसका जो स्क्रू है इसको हम लोग खोल लिए हैं एलंकी के द्वारा आसानी से। और खोलने के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे। ये जो पॉइंट बाहर निकलेगा। ठीक। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो छिद्र है अंदर यहाँ पे एक छिद्र दिखाई देगा। दिख रहा है ना छिद्र? हाँ, अंदर छिद्र दिख रहा है ना सभी लोगों को इधर? जी सर। यही छिद्र जो है गैस इसमें जाएगी, इसमें जाके भर जाएगी। और गैस भरने के बाद ये जो डिस्चार्ज रीड है यहाँ पे है ना, गैस इसमें भर जा रही है ना। तो गैस भरने के बाद ये ऐसे लगेगा। गैस इसमें जाएगी और इस पाइप में होते हुए गैस इसमें जाएगी। कंफर्म है ना? इसमें जाके भरेगी। यहाँ से गैस प्रेशर से इसमें इकट्ठा होगी, फिर यहाँ पाइप से होते हुए इसमें जाके प्रेशर से इकट्ठा होगी। अब ये जो है, ये जो गैस है, अब ये सिस्टम ऐसे इसमें लगा होता है। तो ये वाला जो डिस्चार्ज रीड देख रहे हो ना, इसमें घुमावदार पाइप होती है। यहाँ पर एक घुमावदार पाइप निकली है ना, और ये पाइप इसमें वेल्ड होती है। यहाँ से पाइप थी उसको काट के निकाल दिया गया है। गैस यहाँ से होते हुए इसमें जाएगी। यहाँ पर वेल्ड होती है, देखिए इसको काटा गया है, वेल्ड होती है ना। और यही होता है डिस्चार्ज लाइन, जो गैस निकलकर इस लाइन के द्वारा कंप्रेसर से होते हुए बाहर की तरफ कंडेंसर में जाएगी। कहाँ जाएगी? कंडेंसर। वही कंडेंसर गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से गैस को भेजने का कार्य किया जाता है। पिस्टन अधिक फोर्स गति से देगा। तो ये था गैस फ्रिज के अंदर, कंप्रेसर के अंदर गैस का किस तरह से रिसाइकल चलता है, कैसे लो प्रेशर से खींचता है और हाई प्रेशर गैस को पूरे फ्रिज में रिसाइकल करने का कार्य करता है। यही सिस्टम जो है कंप्रेसर, हर कंप्रेसर में आप लोगों को कुछ ऐसा ही सिस्टम मिलेगा। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। कौन सा कंप्रेसर? सील्ड हार्मेटिक कंप्रेसर है। ये सील्ड है, ओपन नहीं है। क्या है? ओपन टाइप भी कंप्रेसर होता है। क्यों सील्ड होने का मतलब क्या है? सील्ड होने का मतलब ये है कि इसका मोटर और पूरा सिस्टम इसका एक ही में है ना। और कुछ कंप्रेसरों में क्या होता है कि बस इसका सिस्टम अलग हो जाता है और मोटर क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट घूम रहा है ना, इसको सॉफ्ट से जोड़ दिया गया होता है और तब ये कार्य करता है। ठीक ना। अब इसको उसी क्रम में क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद इसमें जो भी रिपेयर करना होगा आप लोग कर सकते हैं। करने के बाद फिर से इसको आराम से पैक्ड करके अपना चलाने का कार्य कर सकते हैं। चूँकि रिपेयर जो किया जाता है, एक बार सर्विस के बाद दूसरी बार सर्विस होती है तो कहीं ना कहीं उसकी क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है।
जैसे कि ठीक है। तो कस्टमर का है तो कभी भी आप कस्टमर का ले रहे हो कंप्रेसर तो उसको अधिक से अधिक रिप्लेस करने का ही कार्य करिए, है ना। जी और जब टाइम मिले तो उसको कंप्रेसर को आप लोग काट के आसानी से इत्मीनान से बैठ के बनाते रहिए, जो भी खराब है उसको सही करके फिर इसको बहुत मजबूती से बिल्ड करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे, लीक नहीं होना चाहिए। कंफर्मिंग नहीं जी सर, इसका मतलब पार्ट पुर्जा मिलेगा आप लोगों को? हाँ, इसका पार्ट पुर्जा मिल जाता है मार्केट में अच्छे तरीके से।